मित्रों, हम लोग आज बाल्यावस्था का अध्ययन करेंगे। विकास की अवस्थाओं के क्रम में अवृद्ध और विकास के क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने शैशवावस्था का अध्ययन किया। अवृद्ध और विकास क्या है उसको भी हम लोगों ने जाना। आज हम लोग जानेंगे कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, भाषा का विकास कैसे होता है बालक का, सामाजिक विकास कैसे होता है, और साथ साथ बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। सबसे पहले ये जाना जाए कि बाल्यावस्था है क्या, या बाल्यावस्था एक बालक के लिए बाल्यावस्था का क्या औचित्य है। बाल्यावस्था क्या जो उम्र का निर्धारण किया गया है वह 6 से 12 वर्ष, अर्थात 6 से 12 वर्ष के बीच के उम्र को बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था, इसको जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल, अनोखा काल, यह वह अवस्था है जिसको जीवन के अनोखा काल के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में या इस अवस्था को व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है। व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था, इस अवस्था को बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देने की बात है, वास्तव में इस अवस्था में धीरे धीरे अस्थायित्व आता है। बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की दृष्टि से बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण काल है। शैशवावस्था के बाद से यद्यपि बाल्यावस्था में संपूर्ण विकास की गति कुछ एकाध विकास को अगर छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण विकास की गति धीमी होती है, लेकिन वास्तव में यह व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था है। और जब व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था है, इसीलिए इस अवस्था को या बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है। थोड़ा सा इस अवस्था में हम लोग देखते हैं कि बालक का शारीरिक विकास कैसे हुआ, मानसिक विकास कैसे हुआ, भाषा संबंधी इस अवस्था में विकास बालक का कैसे होता है, और साथ साथ बालक का सामाजिक विकास इस अवस्था में कैसे होता है। सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था शैशवावस्था के तरह बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी शारीरिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था भी महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास के क्रम में सबसे पहले शरीर का आकार एवं भार, आकार एवं भार, इस अवस्था में बालक के जो शरीर का भार होता है वह 90 से 95 पाउंड, 90 से 95 पाउंड के बीच होता है। अर्थात 90 से जो बाल्यावस्था का अंतिम वर्ष होता है, 12 वर्ष, उस अवस्था तक, उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते बालक के शरीर का जो भार है, वह 90 से 95 पाउंड के बीच हो जाता है। जबकि लंबाई का जहां तक प्रश्न है, लंबाई 2 से 3
इंच प्रति वर्ष दो से 3 इंच प्रति वर्ष के दर से संपूर्ण बाल्यावस्था में बालक के लंबाई में वृद्धि होता है। अर्थात शरीर का आकार और भार के दृष्टि से अगर देखा जाए, शारीरिक विकास के क्रम में आकार और भार के दृष्टि से देखा जाए तो बाल्यावस्था में बालक का भार 90 से 95 पाउंड अर्थात अंतिम 12वें वर्ष तक 90 से 95 पाउंड के बीच हो जाता है। साथ साथ उसकी लंबाई प्रत्येक वर्ष 6ठे वर्ष, 7वें वर्ष, 8वें वर्ष, 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष और 12वें वर्ष प्रत्येक वर्ष में 2 से 3 इंच प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ता है। आकार एवं भार के बाद शारीरिक विकास के क्रम में दूसरा आता है हड्डियां। ध्यान देने की बात है कि शैशवावस्था में बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या 270 होता है, लेकिन बाल्यावस्था के अंत तक इसकी संख्या 350 अर्थात हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर के 350 के करीब पहुंच जाता है। अर्थात जिन हड्डियों की संख्या शैशवावस्था में 270 थे वह बाल्यावस्था में 350 के करीब पहुंच जाता है। उसके बाद से आता है दांत। इस अवस्था में जो दूध के दांत होते हैं और धीरे धीरे अब टूटने शुरू हो जाते हैं, अस्थाई दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों तक पहुंचते पहुंचते या 12वें वर्ष में पहुंचते पहुंचते बालक के लगभग सभी अस्थाई दांत निकल जाते हैं और इन अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है। 32 होती है अर्थात अस्थाई दांतों की संख्या 32 हो जाता है। 32 अस्थाई दांत 12वें वर्ष तक निकल जाते हैं। जहां तक मांसपेशियों का सवाल है, थोड़ा सा मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। जहां तक मांसपेशियों एवं अन्य अंग का सवाल है, जहां तक बालक के मांसपेशियों एवं अन्य अंग का सवाल है तो बालक इस टाइम खेल कूद में अधिक रुचि लेता है और इसलिए उसकी मांसपेशियां मजबूत होनी शुरू हो जाती है, वो मजबूत होना प्रारंभ हो जाती है। साथ साथ उसके अन्य अंगों में जो उसके हार्ट का जो धड़कन जो होता है, जो चलता था, बहुत तीव्र गति से चलता था, अब उसमें अस्थायित्व आने लगता है और अब लगभग 85 बार, अब 85 बार ही उसका जो हार्ट होता, हार्ट बीट की संख्या उसके 85 हो जाती है, अर्थात 85 बार उसका हार्ट बीट। इस प्रकार बालक का संपूर्ण शारीरिक विकास बाल्यावस्था में चलता है। यद्यपि शैशवावस्था से इसकी गति धीमी होती है, लेकिन यह सब अस्थायित्व की ओर धीरे 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 इस अवस्था में अस्थायित्व को प्राप्त करता है। शारीरिक विकास के बाद आता है कि बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास कैसे होता है। मानसिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास के बाद मानसिक विकास की बात आती है और वास्तव में जब शैशवावस्था में मानसिक विकासों की बात की जाती है
तो ध्यान देने की बात है कि बालक जब 6वें वर्ष में पहुंचता है तो अब वह सार्थक प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर देता है। अब वह 13-14 तक की गिनती आराम से सुना सकता है। किसी भी प्रश्न को पूछेंगे उससे तो उसका उत्तर वह सार्थक ढंग से देना प्रारंभ कर देता। साथ साथ उसके अंदर कल्पना शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास, चिंतन शक्ति का विकास, स्मरण शक्ति का विकास, प्रश्न पूछने के शक्ति का विकास और साथ साथ बालक बाल्यावस्था के अंतिम वर्ष में जब वह पहुंचता है, 12वें वर्ष में जब वह पहुंचता है तो उस अवस्था में वह कहीं न कहीं संपूर्ण चीजों को याद रखना, उसे सुनाना, जो भी चीज वो सुनता है उसको याद रखता है। अगर पिक्चर देखा तो पिक्चर की सारी कहानी उसको याद रहेगी, सब सुना सकता है। गिनती पहाड़ा लगभग 20 तक वह पहाड़ा या टेबल सुना सकता है। सारी बातों को साथ साथ उस प्रश्नों का उत्तर, जो प्रश्न आप पूछेंगे उसका सार्थक अच्छे से उत्तर दे देगा, अपने मित्र मंडली बना लेगा। बहुत सारे चीज है, स्मरण शक्ति बहुत तेजी से पूरा अस्थायित्व उसमें आ जाता है। चिंतन शक्ति में अस्थायित्व आ जाता है। तर्क शक्ति में अब तर्क भी करने लगता है, धीरे धीरे तर्क शक्ति में भी अस्थायित्व आने लगता है। अर्थात इन सारे चीजों में धीरे धीरे 12वें वर्ष तक संपूर्णता या मैच्योरिटी की ओर बढ़ जाता है और उसमें अस्थायित्व आ जाते हैं। मानसिक विकास के बाद आता है भाषा का विकास। भाषा का विकास जहां तक भाषा के विकास का प्रश्न है, बालक जब 6ठे वर्ष में पहुंचता है या बाल्यावस्था के जो शुरू का उम्र होता है 6वां वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6ठे वर्ष में जब 6 से 9, उसको दो भागों में जब भाषा की बात करते हैं तो हम इसको 6 से 9 और 9 से 12 दो भागों में बांटते हैं। पहले हिस्से में आता है 6 से 9 वर्ष। इस अवस्था में बालक के भाषा का विकास होता है। परिवार का वातावरण जैसा रहता है, पड़ोस का वातावरण जैसा रहता है, लोग जिस तरह से रहते हैं, जिन लोगों के संपर्क में वे जाता है, उस हिसाब से उसके अंदर भाषा का विकास होता है। अर्थात 6 से 9 वर्ष की अवस्था में उसमें भाषा का विकास, लोगों के संपर्क, पारिवारिक वातावरण, पड़ोस के वातावरण, साथ साथ मित्रों के वातावरण, इनके चूंकि विद्यालय में जाने लगता है उस हिसाब से उसमें भाषा का विकास होता है। और 9 से जो 12 वर्ष की अवस्था होती है, यहाँ पे शब्द भंडार में वृद्धि होता है। अर्थात जो 9 से 12 वर्ष जब बाल्यावस्था के भाषा के विकास का हम अध्ययन करते हैं तो 3-3 वर्ष को दो भागों में बांट के देखते हैं, 6 वर्ष को। और 9 से जो 12 वर्ष का अवस्था होता है, यहाँ पर शब्द भंडार की वृद्धि होती है। शब्द भंडार में वृद्धि, अर्थात इस अवस्था में 9 से 12 वर्ष की अवस्था में उसके शब्द भंडार में काफी वृद्धि हो जाती है। बहुत सारे चीजों को सीख सकता है, बहुत सारे शब्द बोल सकता है, अच्छे से अच्छे शब्द बोल सकता है, अच्छा वक्तव्य दे सकता है, अच्छा भाषण दे सकता है, शब्दों को अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। एक चीज जरूर है कि इस अवस्था के अंतिम वर्षों तक अर्थात 12वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते लड़कियों में कम्युनिकेशन क्षमता लड़कों से अच्छी हो जाती है। अर्थात अपने बात को प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक हो जाती है। फिर भी दोनों में शब्द भंडार या दोनों के शब्द भंडार में वृद्धि होता है। भाषा के विकास के बाद से आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास ध्यान देने की बात है, इस अवस्था में विकास की संपूर्ण गति धीमी होती है, लेकिन इस अवस्था में विकास की सबसे तीव्र गति सामाजिक विकास की होती है। ध्यान देने की बात यह है कि शैशवा अवस्था से भी तीव्र सामाजिक विकास की गति बाल्यावस्था में होता है। और संपूर्ण जीवन के सामाजिक विकास की अगर बात किया जाए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था भी, आगे किशोरावस्था भी हम लोग देखेंगे, तो सामाजिक विकास के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था होता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया होता है
औपचारिक शिक्षा उसका प्रारंभ हो गया रहता है। वह अब अपना खेल का समूह अलग बनाता है, पढ़ने वाले बच्चों का समूह अलग बनाता है, प्रत्येक समूह में अपनी स्थिति का निर्धारण करता है और इस प्रकार वो उसका सामाजिक विकास होता है। अर्थात अलग अलग तरह के समूह बनाता है, उस समूह में नेतृत्व वो कैसा करेगा, उसकी स्थिति किस प्रकार की होगी, वास्तव में उस हिसाब से उसका सामाजिक विकास होता है। प्रत्येक समूह में उसकी स्थिति का निर्धारण होता है। खेल समूह में वो उसका क्या रोल होगा, पढ़ाई वाले समूह में उसका क्या रोल होगा, परिवार में उसका क्या रोल होगा, मित्रों में उसका क्या रोल होगा, और प्रत्येक जगह उसका सामाजिक जो विकास होता है इस अवस्था में होता है। और तो इस अवस्था में सामाजिक विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है। अर्थात संपूर्ण जीवन में जितनी तीव्र सामाजिक विकास नहीं होती, उससे सबसे अधिक सामाजिक विकास की अगर तीव्रता किसी अवस्था में पाई जाती है तो वह अवस्था 6 से 12 वर्ष या बाल्यावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में सामाजिक विकास, जो कि अलग अलग तरह के रोल का निर्धारण बालक के द्वारा किया जाता है, अलग अलग लोगों से वह मिलता है, अलग अलग तरह के अपने मित्रों से मिलता है, अब उसका औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो गया रहता है। और इस प्रकार कहीं न कहीं उसका सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है। वह प्रत्येक खेल समूह से लेकर शिक्षा के समूह प्रत्येक जगह अपनी स्थिति का निर्धारण करता है, प्रत्येक समूह में अपने नेतृत्व का निर्धारण वह करता है। और इस प्रकार कहीं न कहीं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास तीव्र गति से बालक का होता है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो वास्तव में बाल्यावस्था में अगर शारीरिक विकास की गति धीमी होती है, मानसिक विकास की गति धीमी होती है, भाषा के विकास की गति धीमी होती है, तो सामाजिक विकास की गति सबसे तीव्र होती है। प्रत्येक अवस्था के तुलना में बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास सबसे तीव्र होता है। अब देखा जाए कि वास्तव में शिक्षा का स्वरूप बाल्यावस्था में क्या होता है। शिक्षा का स्वरूप क्या होता है बाल्यावस्था में, शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, वास्तव में किस तरह के शिक्षा बालक को बाल्यावस्था में दिया जाना चाहिए, बालक को शिक्षा कैसा दिया जाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा दी जाए जिससे बाल्यावस्था में बालक का ठीक प्रकार से विकास हो जाए। सबसे पहली बात है भाषा के विकास के लिए शिक्षा। भाषा के विकास हेतु शिक्षा। ध्यान देने की बात है कि बाल्यावस्था में बालक को जो शिक्षा दिया जाना चाहिए या जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वह उसके भाषा के विकास के दृष्टि से होना चाहिए। उसकी भाषा का परिष्करण हो जाए, वो अच्छी तरह से अपने भाषा का अपने बड़े से बात करे, अपने छोटों से बात करे, या समाज में अपने आप को किस तरह से भाषा का प्रयोग करे। शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि बालक में भाषा का विकास ठीक प्रकार से हो सके। केवल भाषा विकास की दृष्टि से ही नहीं, रोचक सामग्री प्रस्तुतिकरण, रोचक सामग्री प्रस्तुतिकरण, अर्थात बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि वह रोचक रहे, जिससे बालक में के अंदर उसमें रुचि आए उसके प्रति और उसको वो ग्रहण कर सके। कहानियों के माध्यम से शिक्षा, साथ साथ खेल के माध्यम से शिक्षा, अनेक प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षा उसे दिया जाना चाहिए। जब अनेक प्रकार के अलग अलग तरह की क्रियाकलापों के माध्यम से उसको शिक्षा दिया जाएगा तो वह उसके लिए रुचिपूर्ण होगा, और इस प्रकार बालक रुचिपूर्ण होने के कारण उस शिक्षा को ग्रहण करेगा, अन्यथा वह नीरस हो जाएगा, उसकी शिक्षा व्यवस्था और ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। इसके अलावा रचनात्मक एवं संचय प्रवृत्ति, शिक्षा का जो बाल्यावस्था में स्वरूप होता है वह रचनात्मक होना चाहिए
बालक कुछ बनाने का प्रयास करे, कुछ अलग तरह की चीज़ों को करने का प्रयास करता है। साथ साथ शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए कि उसके अंदर संचय की भी प्रवृत्ति आ जाए, संचय करने की प्रवृत्ति आ जाए। अर्थात बालक जैसे खेलने के वस्तुओं को इकट्ठा करे, किसी चीज को बनाए, अगर इन माध्यमों से उसे शिक्षा मिलती रहे या इसमें रुचि उत्पन्न हो जाए तो वास्तव में बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप सार्थक हो जाए। अर्थात बाल्यावस्था में बालक के अंदर संचय के प्रवृत्ति का विकास भी किया जाना चाहिए, साथ साथ नए नए चीजों को बनाए जाने की रुचि भी उसके अंदर उत्पन्न की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जो कहीं न कहीं बालक के या बाल्यावस्था में बालक के लिए, बालक के शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे सामूहिकता के भावना का विकास करना। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे बालक में सामूहिकता या समूह में रहने की भावना का भी विकास हो। समूह में कैसे रहें, समूह में अपने आप को कैसे निर्धारित करें, साथ साथ समूह के लोगों से मिलजुल कर कैसे हम रहें, इसकी भावना का भी विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। वास्तव में संपूर्ण बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि बालक के अंदर अधिक से अधिक संचय की प्रवृत्ति, रचनात्मक कौशल का विकास, भाषा का विकास, सामूहिकता के भावना का विकास, इन सारे चीज़ों का विकास हो सके जिससे वह आगे बढ़ सके। मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर देखें। अगले वीडियो में हम किशोरावस्था का अध्ययन लेके आएंगे। साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हम लोग विस्तृत पढ़ लेंगे तब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को पर कमेंट करें और साथ साथ जो सुधार की स्थिति बनती है उसको भी अगर हमें आप बताएंगे तो हम अगले वीडियो में सुधार करके आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।